नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं विजय शर्मा भरोसा 24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है मीट विद आर्टिस्ट नाम से, जिसमें हम आपको हरियाणा के और हरियाणा के बाहर के जितने भी कलाकार हैं उनसे रूबरू करवाते हैं, उनसे मिलाते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बताते हैं। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है जो अपना परिचय आपको खुद दे देंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप अगर वीडियो देखोगे तो वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपके लिए सरप्राइजिंग रहेगी, और वो है हमारी हरियाणवी लैंग्वेज को लेके। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्ते। सर, सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जो है हमारे दर्शकों को कराना चाहूँगा। मैं विकास कुमार बेरवाल हिसार का ही रहने वाला हूँ जी। और विद्यार्थी हूँ, सिनेमा में पीएचडी कर रहा हूँ, फिल्में भी बना लेते हैं। तो ओम कौशिक फिल्म्स के साथ मिलके दो तीन फिल्में की हैं हमने। तो अभी बस इतना ही है। वर्तमान में एक चीज़ है कि हरियाणवी सिनेमा है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है हरियाणा में। पहले बहुत टाइम तक जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि फिल्में नहीं बनती थी, और अब अचानक से हरियाणा में फिल्मों की बाढ़ आ गई है। तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, उस टाइम पे क्या रहे, हम पास्ट के ऊपर बातें ना करने की बजाय ये कहें कि भी आज अच्छा क्यों हो रहा है, वो ज़्यादा कारगर होगा। क्योंकि पहली चीज़ तो लोग टेक्निकली थोड़ा अपग्रेड हो गए हैं। जैसे ही मोबाइल से लोग कनेक्ट हुए हैं तो इजी टू रीच हो गई है हर एक इन्फॉर्मेशन। वो टेक्निकली अच्छे से सीख पा रहे हैं, मोबाइल से ही लोग शूट भी कर रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं। और जो ये रील बनाने का जो ज़माना आया है, चलन आया है, उससे है ना हर इंसान के अंदर एक किक लगे कि हाँ यार, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो सभी के अंदर एक वो आग है, एक जुनून है, सब अच्छा लिखते हैं। और ये तो हम कह नहीं सकते कि भी हम अच्छी रचनाएं नहीं रच सकते। हम आदिकाल से उठा के देखें तो हमने महाभारत, कृष्ण जी ने इतना सुंदर उपदेश दिया कि उसके ऊपर आप कितने भी नोबेल पुरस्कार न्यौछावर कर सकते हो। तो ज्ञान की और कला की यहाँ पे कमी कभी रही नहीं है। हाँ, वो है कि भी वो रिफॉर्म होने की ज़रूरत थी। वो रिफॉर्म हमने अपने को सिखा लिया हमने, और हम सिखाते जा रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे डेवलप हो रहे हैं जो टेक्निकली लोगों को स्ट्रांगली सिखा रहे हैं। और सुपुआ का मैं इनमें नाम जरूर लेना चाहूँगा कि भी सुपुआ बहुत अच्छा काम कर रहा है कि टेक्निकली फिल्म मेकिंग में इस तरीके का स्कोप ढूंढ रहे हैं लोग। और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है जिनका इंटरेस्ट भी इस चीज़ में, वो सुपुआ ने दिए हैं इंडस्ट्री को। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैं मैक्सिमम जो मेरा काम है वो सुपुआ की टीम के साथ ही रहता है। हालांकि मैं उनके साथ पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं जिनको जानता हूँ बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और बहुत शार्प माइंडेड हैं। और आप कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, आप हॉलीवुड फिल्म की बात करें तो 1000 करोड़ से नीचे इधर कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं बनती। अगर हम साउथ इंडियन सिनेमा की बात करें वो भी 500 700 800 करोड़ से शुरू होती हैं। बहुत ज़्यादा बजट की फिल्में बनने और अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ पे 100 करोड़ का खेल काफ़ी टाइम से चल रहा है। वही चीज़ें, उतनी खूबसूरत कहानियाँ हमारे यहाँ पे हम महज 1 करोड़ के अंदर बना के दे रहे हैं। और ये खूबसूरती मैं कह रहा हूँ कि भी ये जो जुगाड़ बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, ये हरियाणा के पास डे फर्स्ट से है और बहुत प्यारी है। क्योंकि ये हम डे फर्स्ट से सीखते आ रहे हैं। क्योंकि हम पहले ये चीज़ चलती थी कि जो जुगाड़ है वो इंडिया से निकल के आया है, और आपने इसको अलग ही वे में जोड़ दिया कि अब ये जुगाड़ जो है वो हरियाणा वाले बना रहे हैं। जुगाड़ कहने का मतलब वो नहीं है, हम चीज़ का ऑप्टिमम लेवल तक यूज करना जानते हैं। 12वीं शताब्दी में ओकाम रेजर करके एक फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने बचत का कानून एक सिद्धांत बनाया था कि आपको अगर बचत सीखनी है तो आप कहीं मत जाइए, आप हिंदुस्तान जाइए। और हिंदुस्तान में आप देखोगे कि भी हर एक चीज़ का किस तरीके से ऑप्टिमम लेवल तक यूज होता है। मैं अपने हरियाणा की बात करूं तो जो कुर्ता मेरे बाबूजी ने पहना होगा, वो जब वो छोटा हो गया या किसी भी वजह से उन्होंने नहीं पहना तो फिर वो मेरे को दे दिया, वो थोड़ा फिट करवा के। फिर मैंने भी उसको 4-5 साल रगड़ा, उसके बाद फिर उसमें लगी कोई गुंजाइश है तो वो छोटे भाई को भी दे दिया कभी कभार। उसके बाद फिर उसमें थोड़ी गुंजाइश दिखी तो चक्की का जो आटा निकालने का होता है, अपने हरियाणा में उसको गड़ामा बोला है, तो बाजू निकाल के वहाँ लगा दी, तकिया बना लिया या कुछ और बना लिया। इस तरीके की चीज़ें हमने बनाई, डिजाइन किए। और जब वहाँ से उसका यूज खत्म हो गया तो फिर हमने उसको फाड़ के उसकी दरी बना ली। और दरी को हमने 5 साल 10 साल तक रगड़ा। जब वो कमज़ोर हो गई तो उसको काट काट के हमने डोरमेट बना लिए। और डोरमेट जब कमज़ोर हो गया तो फिर उसको हमने पोछे के रूप में यूज करना इस्तेमाल कर दिया। वो देखा जाए तो कपड़े की जर्नी 40-50 साल की हो गई
एक ही घर में, और ख़राब होने के बाद ऐसा नहीं कि वो फेंक दिया गया, उसको हमने जलाया, उसकी राख बनाई और उस राख को खेत में डिस्पोज कर दिया और उससे खाद बना है। हम जुगाड़ का मतलब ये है कि भी हम चीज़ को ऑप्टिमम लेवल तक यूज करते हैं। जो उपभोक्तावादी संस्कृति है ना कि भी ताज़ा लिया, ख़त्म किया, फिर से ताज़ा लिया, फिर हम चीज़ का यूज करते हैं, लास्ट तक यूज करेंगे उसको। लास्ट तक यूज करते हैं। और यही अपने प्रोडक्शन की हरियाणा में जो प्रोडक्शन हो रहे हैं उनकी खूबसूरती है कि भी चीज़ों का ना ऑप्टिमम लेवल तक यूज करते हैं। एक चीज़ और जो है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ़िल्म मेकिंग का काम आपने किया है, और आप बता रहे थे कि आपने पीएचडी जो है आपकी अभी चल रही है फ़िल्म मेकिंग में। इसके अलावा हरिओम कौशिक के साथ जो है वो आपने काम किया। और एक चीज़ और जो डिक्शनरी के बारे में मैं बात करूँगा आपके साथ कि हरियाणवी में आप डिक्शनरी लिख रहे हो। हिंदी इंग्लिश हम लोगों ने ठीक है, हम लोगों ने समझा कि हिंदी ज़रूरी है, और हरियाणवी तो जो है अभी भाषा के रूप में भी उसको मान्यता नहीं है। हरियाणवी के बारे में बात करेंगे तो जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको ढूंढ ढूंढ के लेके आने पड़े होंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि हरियाणवी का कंसेप्ट कहाँ से आया कि हरियाणवी में बनाई जाए इसको। अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी हरियाणा, जो थिएटर रिलीज थी और काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया है जी। उसके ऑडिशन ले रहे थे, तो उस ऑडिशन में हमारे सामने आया कि जो कलाकार हैं वो हरियाणवी नहीं जानते। हिसार के कलाकार, रोहतक के कलाकार, और ये लोग नहीं जान रहे। जबकि सिनेमा पे पीएचडी कर रहा हूँ तो मुझे पता चला कि भी 60 से ज़्यादा फिल्में इन पिछले 10 सालों में हिंदी सिनेमा की बनी हैं जिनमें हरियाणवी किसी न किसी फॉर्म में रही है। जी बिल्कुल। जब हरियाणवी स्पीक पे हिंदी सिनेमा एक्सेप्ट कर रहा है तो हरियाणा के कलाकारों को तो हरियाणवी आनी चाहिए। जी। तो मुझे लगा अगर इस तरीके से चीज़ें छूटती जाएंगी तो एक दिन हरियाणवी कहीं ना कहीं लुप्त हो सकती है। तो इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए? तो लॉकडाउन में निठल्ले बैठे थे तो दिमाग में आया कि कुछ करना चाहिए, हरियाणवी को लेके, बोली को लेके कुछ करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि इसको एक बार उन शब्दों को इकट्ठा कर लिया जाए। किताब जरूर दिखाना चाहूँगा हरियाणवी माने, तो ये सर की किताब है हरियाणवी माने, और किताब में अगर आप लोग देखोगे तो हरियाणा की संस्कृति के बारे में जो शब्द कहीं गायब हो चुके हैं, हम लोग दैनिक जीवन में जिनका यूज़ भी नहीं करते, ऐसे शब्दों का समावेश है इसमें। जैसे अड़बादी शब्द आपने लिख रखा है, ठीक है, जो बच्चों को बोलते हैं कि अड़बाद ना करिए, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये शब्द कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का समावेश आपने किया है इसमें। जी। क्या है कि भी मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में हरियाणवी अभी भी है और मेनली हरियाणवी ही बोली जाती है। तो इसलिए मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल रहा नहीं ये कि मुझे वो शब्द मिल गए। लेकिन मेरी दादी जी हैं, 93 साल की हो गई हैं वो, तो बहुत सारे शब्द ऐसे थे कि भी मैंने देखे हैं, यूज किए, लेकिन अब डेली रूटीन की लाइफ से वो चीज़ें गायब हो रही हैं, तो वो शब्दों का यूज ही ख़त्म हो गया है जी। और इस ऐसे में है ना वो चीज़ें ढूंढना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे में बड़े बुजुर्गों ने मेरा बहुत सहयोग किया है। मैं जिनके पास भी गया उनको नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और उसका क्या स्कोप है, लेकिन वो ये था कि भी उनको जो पता है वो कहीं ना कहीं अगर प्रिजर्व कर पाए, अब लिखी गई तो ये कम से कम सहेजी जाएगी। ये कह सकते कि भी हरियाणवी कहीं लुप्त नहीं होएगी, क्योंकि हरियाणवी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी की देवनागरी ही जो अपने देवनागरी लिपि है उसी के कारण हिंदी के बहुत नज़दीक है जी। और आसानी से समझने में और ग्रैब करने में ये आसान है और सहज है। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है 15-20 करोड़ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको आप हरियाणवी में कम्युनिकेट करोगे तो उनको बातें समझ में आ जाएंगी। और जहाँ 15 करोड़ लोगों के फीलिंग, इमोशन और आस्था और भावनाएं रहती हैं, उसको ऐसे ख़त्म होने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब मैं एक दो चीज़ और, मैंने जब आपकी बुक देखी मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि इंग्लिश वर्ड को आपने हरियाणवी में कर रखा है। जैसे एक सिंपल सा वर्ड यहाँ लिख रखा था कि करड़ा, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में मतलब कहाँ से ढूंढा कि इसका मतलब ये होगा करड़ा का, अड़बादी है इसका मतलब ये होगा, ये कहाँ से ढूंढा आपने? एक ये आपके भी दिमाग में आया है, औरों के भी दिमाग में आएगा कि भी हरियाणवी से हिंदी तो ठीक है, हाँ, हिंदी से इंग्लिश कैसे? जी, हरियाणवी से इंग्लिश ही। हाँ, तो मैंने इसको उल्टा किया। इंग्लिश की डिक्शनरी उठाई मैंने, इंग्लिश में किसी शब्द को बात करें तो वो हिंदी में क्या होता है ये डिक्शनरी में किसी में भी मिल जाएगा जी। बस उसके आगे हरियाणवी तो जोड़नी है। मतलब बड़ा सिंपल बना दिया आपने कि हाँ हिंदी से जो है वो बना दिया आपने हरियाणवी को पहले रखते तो ये शब्दकोश पढ़ने के लिए आपको हरियाणवी आना जरूरी था जी।
अब आपको इंग्लिश आती है, ये आपके काम आएगी। इंग्लिश में कोई भी शब्द किस तरीके से यूज हो रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है, उसका हिंदी में क्या मीनिंग है आप इजीली ढूंढ लोगे। जी जी जी। और उसी के आगे मैंने हरियाणवी लिख दी। पहले इंग्लिश है, फिर हिंदी है, फिर हरियाणवी है। इसके जो टैगलाइन है उसको लिखते हुए मैंने काफ़ी सोचा कि भी मैं इसको कैसे कंक्लूड करूं इस चीज़ को। तो बस उस टाइम पे नहीं आया ध्यान। अब मेरे ध्यान में आया कि हम ये लिख सकते थे मीनिंग, मायने, मानने। क्योंकि हम स्कूलों में जब जाते थे ना, वो जो अध्यापक थे या गुरुजन थे वो कहते थे मानने याद करके लेके आया है, मायने उन्होंने कभी नहीं कहा, मानने। तो वो मानने है वो हिंदी में मायने है और इंग्लिश में मीनिंग है। और ऐसा भी नहीं है कि भी बस ये तुकबंदी है, मैं बल्कि ये कहूँगा कि बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है हमारी ये। आप प्यास हिंदी का शब्द है और इंग्लिश में उसे हम थर्स्ट कहते हैं और संस्कृत में उसको तृष्णा बोलते हैं। थर्स्ट, तृष्णा, प्यास। और हरियाणवी में हम उसको तेस बोलते हैं। तेस, तृष्णा, थ्रस्ट, आपको कुछ सिमिलरिटी मिलेंगी। तो इस तरीके के बहुत सारे शब्द आपको इसके अंदर मिलेंगे। आप ब्रांच होके जो आए हैं। हाँ, आपको ये फील आएगा कि भी ये इलॉजिकल नहीं है, कहीं ना कहीं लॉजिकल है। और कुछ ये भी था कि आजकल HSSC की या सिविल की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। बिलोनी के नीचे एक रिंग का रखा जाता है, छल्ला रखा जाता, उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे ना राजस्थान में पहले पूछे जाते थे कि जैसे बिछिया क्या होता है, या मतलब जैसे आप दूध वगैरह बिलोते हैं, ठीक है, कडावणी क्या होती है, ये वर्ड जो है राजस्थान में हमेशा से पूछे जाते थे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके इस किताब में भी ज़रूर होगी कि कडावणी क्या होती है या कुछ और, इसको इंग्लिश में क्या बोलते होंगे। हाँ, इसके लिए बड़ी मज़ेदार सा मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश में इर्थन पोट, मिट्टी का बर्तन, एक वर्ड हो गया। और अब हम उसको हिंदी में जाते हैं तो मटका, घड़ा, मिट्टी का बर्तन, इस टाइप के 2 4 5 नाम होंगे। नाम होगा उसका, दिया। और ये जो चाय वाले होते हैं अपने, जो जैसे मान लो कि मग वगैरह हो गया, जग वगैरह हो गया। हाँ, जो चाय मिलती है अपने स्टेशन पे। लेकिन अब हरियाणवी में कुल्हड़। अब इनको अगर हरियाणवी में बात करें ना तो हरियाणवी में कहेंगे बोलुआ। हम यहाँ यूज के हिसाब से नाम चेंज किए हैं। उसने कहेंगे बोलवा, जिसमें दिया जलाएगा उसको कहेगा चूगा। दोनों मिट्टी के बर्तन है। इंग्लिश में सबको इथन पोट ही कहा गया। उसके बाद थोड़ी चीज बड़ी हुई तो उसको कहा हमने बरोला, जिसमें मक्खन रखा जाता है, बरोला। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं हांडी, जिसमें हांडी हिंदी का भी शब्द है, ठीक है। और उसके बाद आता है मटका। मटका को हम यहाँ पे पंडा बोलना, हाँ, बासन बोल देते हैं। लेकिन उसकी एक फॉर्म अलग फिर से हो जाती है। जिस दूध को गर्म करने के लिए जिस बर्तन में रखा जाता है उसको हम बोलेंगे कढ़ोनी। प्रयोग के आधार पे हमने शब्दों का अलग अलग निर्धारण किया है। और अगर दही जिस बर्तन में जमाई जाती है उसको बोलेंगे बिलोनी। कढ़ोनी जिसमें गर्म किया जाता है, बिलोनी जिसमें बिलोया जाता है। जब वो बिलोनी नहीं आती है तो उसमें पानी डाल के उसको रमाया जाता है कि भी दूध ज़्यादा खराब ना हो। तो पीने के लिए जब तक वो यूज किया जाता है पीने के पानी के लिए, तो उसका नाम होता है जाकरा। और जैसे ही उसके अंदर दूध आ जाता है दही जमाने के लिए तो उसका नाम हो जाता है बिलोनी। और जैसे ही वो फिर से उधर जाएगा, जब बिलोनी खराब हो जाती है तो भैंसों के लिए या दूध चाट के लिए उसका प्रयोग करते हैं, फिर से हम उसको जाकरा बोलते हैं। एक ही चीज़ है, पहले जाकरा है, फिर बिलोनी होती है, फिर जाकरा होती है। यूज के हिसाब से हमने इनके नाम लिखे। और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी क्योंकि ये भावनाओं की बोली है। मुझे सच में ये जो आपकी डिक्शनरी पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मज़ा इसमें मुझे आने वाला है। बहुत सारे ऐसे शब्द जो शायद हम लोग नहीं पढ़ पाए होंगे, नहीं हम लोग जान पाए होंगे, वो हमें जानने को मिलेगा। एक हरियाणवी मूवीज़ वगैरह के बारे में बात करूँगा कि हरियाणवी संस्कृति को प्रेजेंट करिए मूवी। बॉलीवुड में हम लोगों ने देखा है, तो हरियाणा के बारे में बॉलीवुड मूवी में भी बहुत ऐसी चीज़ें दिखा रखी है जो शायद हरियाणा को रिप्रेजेंट नहीं करती। सिर्फ हरियाणवी दे रखा है कि ये हरियाणा का है, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, ऐसी बहुत सारी फिल्में अभी रिसेंटली हम देख पा रहे हैं कि भी हरियाणा ट्रेंड कर रहा है जी, क्योंकि सहजता से वो समझ में आ जाती हैं सभी को, इसलिए। लेकिन जो हरियाणा नाम लेके आपने जो कहानियाँ दिखाई पर्दे पे, वो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऐसा मुझे बहुत कम महसूस हुआ। हम बॉस फिल्म की बात करें
तो बॉस में कुरुक्षेत्र बताया गया, दिखाया गया, लेकिन आप फिल्म को देखेंगे ना, आपको 10 से 15 मिनट ही महसूस होगा कि भाई हरियाणा के अंदर की शूट है, वो कहीं हरियाणा है ही नहीं। जबकि लास्ट के फाइट सीक्वेंस की बात की जाए तो वो कुरुक्षेत्र का मैदान ही नजर नहीं आता, वो वैसा कहीं आसपास है ही नहीं। आप दंगल फिल्म की बात करें तो कहावत है अपने हरियाणा में कि भी देसा में देश हरियाणा जी तो दूध दही का खाना। लेकिन दंगल फिल्म में तो आप उन बच्चियों को है ना मांस खिला रहे हो, नॉन वेज खिला रहे हो। ये तो हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर है जहाँ पे दूध दही का खाना है, और हमारे पहलवान आज भी दूध दही खाते हैं। वेजिटेरियन पहलवान ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। बिल्कुल प्रोटीन लेके या नॉनवेज खा के उन्होंने बॉडी नहीं बनाई। हाँ, और वो कल्चर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मैं कल्चर को लेके कहूँ कि एक फिल्म मैंने देखी, महेंद्रगढ़ के आसपास शूट हुई थी, 2012 में आई थी, जलपरी। आप वो फिल्म देखिएगा जी। उस फिल्म में है ना कल्चर, रिच कल्चर जो हमारा है तो वो दिखाया गया। हमारे पिड्डा है, कांसे की थालियाँ दिखाई गई हैं, पाटड़ी दिखाई गई है, और उस तरीके के गीतों का भी प्रयोग किया गया उसके में अंदर कि बनरी से दुल्हन सी। वो आप सुनोगे ना, आपको आनंद आएगा। जरूर देखूंगा। मटरू की बिजली का मंडोला, विशाल भारद्वाज, अनुष्का शर्मा की जो मूवी है। हाँ, विशाल भारद्वाज जी ने इनको डायरेक्ट किया था। बहुत प्यारी फिल्म है और उसमें वो कल्चर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भी सभी ने ऐसा किया है, लेकिन आप हरियाणा का नाम लेके अगर जिस तरीके की फिल्में बना रहे हो उससे है ना, हाँ, NH10 आई है, लाल रंग आई है, इस तरीके की फिल्में आई हैं, उससे है ना छवि बहुत अच्छी बनी नहीं है। हरियाणा की छवि है ना एक गुंडे टाइप की छवि बनाने की कोशिश की गई है, स्टीरियोटाइप छवि जिसको हम कह सकते हैं कि भी एक बंदी बंधाई परी पार्टी। आप आइए हरियाणा में जी, आप किसी से बातचीत करके देखिए, आप उनसे मिलिए, आप रास्ते चलते आपको पता नहीं क्या दे देंगे वो, और उनको फील भी नहीं होगा कि भी हमने आपको कुछ बहुत बड़ा एहसान किया है। वो दिल के इतने उदार इंसान हैं यहाँ पे, और इतनी प्यारी संस्कृति है कि भी हमने मतलब लोगों को एक दूसरे के साथ रहना सीखा है, हमने साथ में रहा है। और कमाल की बात यह है, हमारी बोली ऐसी इसलिए हो सकती है कि हरियाणा लड़ाइयों की ज़मीन रही है। महाभारत के टाइम से यहाँ पे लड़ाइयाँ होती आई हैं और आज भी लड़ाइयाँ होती हैं, और इसका रिजल्ट आप अभी भी देख सकते हैं कि भी हिंदुस्तान की आर्मी में सबसे ज़्यादा जवान जो हैं अपने हरियाणा से ही है। वो हमारा टैलेंट है एक्चुअली। लड़ाइयाँ राजस्थान में भी बहुत हुई है। हाँ, लेकिन पानीपत की लड़ाई हुई है, महाभारत की लड़ाई हुई है, या फिर सेना की बात करें तो आप देखेंगे कि भी वो हमारा नेचर बन चुका है एक्चुअली। लेकिन हम स्वभाव से ऐसे नहीं हैं जी। हम बोली थोड़ी हमारी अखड़ हो सकती है, लेकिन हम कड़वा नहीं बोलते, हम मीठा ही बोलते हैं। तो सर आगे लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है कि किस चीज़ में करना है? आप अब खुद मूवी बनाने की सोचते हैं कि मैं खुद मूवी भी बनाऊंगा अपनी, और बड़े पर्दे पे लाइक थिएटर वगैरह के लिए या किसी और चीज़ के लिए? नहीं, फिल्म बनाने का अभी तक मेरा कोई इरादा नहीं है, कोई दूर दूर तक मेरा ख्याल नहीं है। हाँ, ये है कि भी सिनेमा में स्कोप है। एकमात्र इंडस्ट्री है जो आपको रोजगार की लाइन में खड़ा होने के लिए मजबूर नहीं करती, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। एकमात्र लाइन है, और एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, वो जब भी रीसेल करोगे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, जबकि दूसरी किसी भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कीमत आपकी घटती है। और ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। यहाँ के लोग इस बात को समझें, यहाँ के माँ बाप इस बात को समझें, और बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए यहाँ पे स्कोप खड़ा हुआ। हरियाणा सरकार ने फिल्म पॉलिसी अनाउंस की है, फिल्मों का माहौल बन रहा है, फिल्में बन रही हैं बैक टू बैक, बहुत सारी ऐप इस तरीके का काम कर रहे हैं, आप जैसे न्यूज़ पोर्टल पे काम कर रहे हैं। ये हरियाणवी कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। एक्चुअली हरियाणवी कल्चर संजोया जा रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ रीडिज़ाइन हो रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, और नई जनरेशन आए और वो अपना करियर देखे और अपने सपने साकार करे। उसके लिए आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे रह के कर सको। ऐसा एटमॉस्फेयर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, वो चाहे एकेडमिक्स के एंगल से हो या फिल्में बना के हो। डायरेक्ट करने का या लिखने का अभी तक मेरा ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आया नहीं। मैं इतना नहीं। एज एक्टर काम किया आपने? नहीं, एज ए एक्टर मेरा शौक नहीं रहा, लेकिन हाँ, जब भी कभी कोई ऐसा होता है कि भी कोई करेक्टर एंड टाइम पे नहीं होता, जिसके डायलॉग नहीं होते, और पीछे फिलर के रूप में किसी को खड़ा करना, तो फिर वहाँ पे मेरे को खड़ा कर देते हैं, मैं खड़ा हो जाता हूँ, स्टेपनी के रूप में काम आ जाता हूँ कहीं पे। बस मैं वहीं पे खड़ा होने में हूँ, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन मुझे पता है मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि
एक ऐसी विधा है जिसको अमिताभ बच्चन जी आज भी सीख रहे हैं, और हर रोज़ पारंगत होना पड़ता है, हर रोज़ धार देनी पड़ती है। और अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो ना, आप फिर दूसरी चीज़ों की तरफ मत जाइएगा, फिर आप एक्टिंग कीजिए, क्योंकि ये तप है, तपस्या मांगता है। आपको वॉइस के ऊपर काम करना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ता है, आपको हर रोज़ बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे करेक्टर के अंदर घुसना होता है, उनको जीना होता है। आप अगर उस तरीके का काम अगर आपको करना है तो आप दूसरे काम फिर नहीं कर सकते। और ईमानदारी के साथ जब तक आप सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप अच्छा तो नहीं कर पाओगे। और मैं ये कहूँगा कि भी जो भी काम करो आप ईमानदारी के साथ और दिल से कर पाओगे, वही काम करना चाहिए आपको। आप 70 जगह हाथ मारने से अच्छा है जो दिल को अच्छा लगे वो करो। एक दो चीज़ें और जानूंगा मैं कि लाइक जैसे आपने ये डिक्शनरी लिखी, इसके अलावा बुक्स वगैरह और भी आपने लिखी है कुछ? पोइट्रीज वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं आप? नहीं, पोइट्री वगैरह तो नहीं। मैं यही कहूँगा कि भी नॉर्थन इंडिया में हिंदी को प्रेफरेंस दी जाती है जी। और इंग्लिश के में हाथ टाइट है। हरियाणा वालों का तो कुछ खास कर रहता ही है, कुछ ज़्यादा ही हाथ टाइट रहता है। फिर भी आपने इंग्लिश में डिक्शनरी लिख दी हरियाणवी को मिला के। तो मास कॉम का स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने भी ये समस्या रही कि इंग्लिश मीडियम की ही बुक मेरे सामने अवेलेबल थी, जी। तो पढ़ने में काफ़ी चीज़ें मुश्किलात हुई। तो सिनेमा पढ़ने में लोगों को मुश्किलात ना हो, इसलिए मैं एक बुक और लिख रहा हूँ, सिनेमा जो इंडियन पर्सपेक्टिव से सिनेमा है। हम 125 सालों से फिल्में बना रहे हैं और हमने माइलस्टोन क्रिएट किए हैं। प्राण जैसे लेजेंडरी विलन हमारे पास रहे हैं, देवानंद जैसे खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व के एक्टर हमारे पास रहे हैं। राज कपूर जैसे, सुभाष घई साहब जैसे शोमैन यहाँ पे रहे हैं, AR रहमान जैसे म्यूजिशियन हैं। इंडियन सिनेमा ने बहुत कुछ दिया है। इंडियन सिनेमा के नज़रिए से भी एक सिनेमा हो सकता है, इसको लेके मैंने एक और किताब लिखी है, वो लास्ट फेज में है, तो और वो हिंदी में रहेगी। और हिंदी के पर्सपेक्टिव से हमको सिनेमा पढ़ना है तो हम फॉरेन सिनेमा सीखना चाहिए, लेकिन बाध्यता ना हो। इंडियन सिनेमा ने भी कुछ अच्छा किया है, इसको रिप्रेजेंट करते हुए मैं एक दूसरी किताब। बहुत सारी चीज़ें बनी है इंडियन सिनेमा में भी, जैसे रामायण बनी थी, तो आज भी इतना साल हो गए बने हुए, आज भी लोग उसके फ़ैन हैं। जो शायद आज की रामायण है वो उसकी बराबरी नहीं कर पाती उस टाइम के रामायण की भी। तो इंडियन सिनेमा ने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बनाई है पहले भी। जी, वो वही है ना कि हम एक सन की हैं, एक्चुअली पूरा हिंदुस्तान में कहता हूँ सन की है। एक सनक लग गई ना तो बस लग ही गई, फिर उसको पूरा ही करना है जी। कि अब वो दिल की गहराइयों में उतरे और हमारे जज्बात दिखें। आप कहने को राज कपूर साहब ने कि आपने फिल्में देखी हैं, दुनिया उनकी फिल्मों का दीवाना है। रशिया में या जापान में आप जाओगे, वहाँ पे आज भी आपको राज कपूर साहब की फिल्मों के गाने सुनने को मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हम अच्छा कर रहे हैं, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को कि भी हमने अच्छा किया है। बाहुबली आप देखिए, एक परफेक्ट सिनेमा जिसको मैं कहूँगा कि कमर्शियली भी हिट था, उसने अपने संस्कार भी दिए हैं, उसने अपना कल्चर भी दिया है, दिखाया है। कल्चर से ओतप्रोत होती हुई चीज़ आपकी दिल की भावनाओं के अगर करीब होगी तो उसको स्वीकार किया जाए। बिल्कुल, लोग उसको प्यार भी बहुत ज़्यादा देंगे। जैसे साउथ इंडस्ट्री जो है वो अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्में बना रही है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। पुष्पा आई, KGF आई थी, इसके अलावा एक दो चीज़ें जैसे बाहुबली आई थी, जिसमें कल्चर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें थी। लोगों ने लगभग उनको हज़ारों करोड़ रुपए कमाए हैं उन मूवियों से। लेकिन ये चीज़ हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं कर रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है कल्चर को छोड़ने में। वो ऐसी चीज़ें दिखा रही है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही। तो हरियाणवी इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ अभी तक है नहीं, अभी तक बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें बन रही है। इन फ्यूचर अगर ऐसी चीज़ हरियाणवी इंडस्ट्री में बनती है तो क्या होगा? देखो, मैं कहूँगा कि भी जो हमारी परिपाटी है वो एक साफ सुथरी सी छवि और सहज प्रवृत्ति के हम इंसान हैं, तो हम ये नकारात्मक चीज़ें अपनी इंडस्ट्री में ना आने दें, जिसमें मैं डबल मीनिंग लैंग्वेज की बात करूं वो ना हो, गाली गलौच ना हो। एक साफ़ सुथरा सिनेमा, ऐसा सिनेमा भी बनाया जा सकता है और वो अच्छा सिनेमा बन सकता है, अच्छे संस्कारों के साथ बन सकता है। ये साउथ इंडियन सिनेमा ने प्रूव किया है जी। तो अगर हम उन्हीं के ऊपर रहेंगे तो मजाल है कि आप की फिल्में देखी नहीं जाएंगी या सराही नहीं जाएंगी। मैं एक वाकया अगर बताऊं कि हरियाणवी का ही, तो
आप ये बताइए कि कौन होगा जिसने हट जाता हूँ पाछे ने नहीं सुना होगा। सबने सुना है, और पूरे इंडिया में पूरे सुना गया इंडिया है। में बजाए, उस पे बॉलीवुड कहीं के गाने कोई भी बन रहे थे। वल्गैरिटी नहीं है, हमने सिर्फ अपनी भावनाओं को दिखाया है जो हम जीते हैं। मैं ये कहता हूँ आप वो बनने की कोशिश मत कीजिए ना जो आप नहीं हो। जी। आप वो बने रहिए जो आप हो, जिसमें आप सहज हो। जिसमें आप सहज हो और जो बने रहोगे आप ईमानदारी के साथ काम कर पाओगे और ज़्यादा नज़दीक कर पाओगे। जी। और जितना ज़्यादा नज़दीक और ईमानदारी से, मैं बार बार ईमानदारी के ऊपर जोर इसीलिए दे रहा हूँ, आप अपने व्यक्तित्व से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आप अपने संस्कारों से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आप अपनी संस्कृति और सभ्यता से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पे है ना, बच्चा ने अगर कुछ गलत काम शुरू भी कर दिया, बीड़ी सिगरेट पीना या दारू पीना शुरू भी कर दिया, अगर सामने कोई बड़ा आ जाता है, कोई बुजुर्ग आ जाता है, तो वो हट जाता है। और गलती से उसने नहीं ध्यान किया और बड़े इंसान ने, बुजुर्ग ने देख भी लिया, तो वो मुंह फेर के निकल जाता है। ये हमारे संस्कार छुपाने की कोशिश करता है उस चीज। हाँ, कि अगर वो पर्दा रखना चाहता है तो हम भी उस चीज़ की कदर करते हैं। तो अगर कोई चीज़ पर्दे के पीछे की चीज़ है तो वो पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती है, और उसको पर्दे के अंदर ही छुपा रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो, विदेश से ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ या चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी कि विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अडेप्ट कर रहे हैं जी, हमारे कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं, हमारे गीता, रामायण और वेदों को अडेप्ट कर रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं कर रहे होंगे, कुछ बात है कोई तो बात। जी बिल्कुल। एक दो चीज़ और जानना चाहूँगा, आपकी जो बुक है इसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। ये बताओ कि मुझे ये कहाँ से मिलेगी, अगर मुझे परचेज करनी होगी तो क्या कुछ होगा, कितनी कॉपियाँ छपवाई है आपने इसकी? ये एक्चुअली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल बुक, किंडल सब पे अवेलेबल है। और हरियाणा माने नाम से? हाँ, आप हरियाणवी माने जी, या विकास कुमार बेरवाल हरियाणवी माने या हरियाणवी शब्दकोश करके सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी। आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी सर्च करोगे मिल जाएंगी। और ये इसकी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, यही देख रहा था, 250 रुपये की है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म ने 5-10 रुपये के, 20 रुपये के डिफरेंस में इसको लॉन्च किया हुआ है। और कुछ सर हमारे दर्शकों से कहना चाहोगे? बहुत अच्छी किताब आपने लिखी है, इसके लिए आपको बेस्ट विशेष, और आने वाली जितनी भी आपकी बुक्स हैं या जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो आपको एडवांस में बधाई। कुछ कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों से? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि भी एक दूसरे को प्यार कीजिए, संस्कारों से बंधे रहिए, और कोशिश कीजिए कि आप वो करें जो आपको दिल से अच्छा लगे। ईमानदारी के साथ कीजिए, निष्ठा के साथ कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा, थकिएगा मत, और लगातार करते रहिएगा। क्विट मत करना, रो लेना, गिर लेना, झगड़ा कर लेना, रूठ जाना, मन जाना, सब कर लेना, बस रुकना नहीं, क्विट नहीं करना है, चलते रहना है। बस यही सफलता का मूल मंत्र है। बेहद शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए, और हरियाणा को एक इतनी अच्छी बुक्स देने के लिए। जो डिक्शनरी है, हरियाणवी शब्द कहीं ना कहीं जो है वो गायब हो चुके थे, जिनका समावेश सिर्फ एक किताब में यहाँ पे सर कर रहे हैं। और इनको मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा स्पेशली, कि ये वो शब्द हैं जो गांव में तो आज भी मिलते हैं, लेकिन शहर के बच्चे मेरे ख्याल से इन शब्दों के बारे में नहीं जानते। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों के बारे में तो ज़रूर आप इस बुक को परचेज करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।